पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं, कैमरा से कहूँगा कि दिखाएं कि क्या व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था है। कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले से ही सामान्य यातायात को रोक दिया गया है। और ये भी है, यहीं पर बीजेपी पार्टी का सेंट्रल कार्यालय भी है। उसके ठीक बगल में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, राष्ट्रीय कार्यालय है, और उसी के पास में राउज एवेन्यू। और ये वो कोर्ट है जहाँ पर ऐसे ही मामलों में MPMLA कोर्ट कहा जाता है, जहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि जब पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, उनके खिलाफ जब कोई मुकदमा दर्ज होता है, जेल जाते हैं, तो यहाँ पर सुनवाई होती है। इसलिए बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अपने जो मेरे दूर दराज के 2 दर्शक होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, वो देखें, बहुत हाई फाई मामला है यहाँ पर। अब बात आती है कि मनीष सिसोदिया को कितनी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। बात वही कि 2 दिन लंबी सुनवाई पूछताछ हो चुकी है, 5 दिन का रिमांड पूरा हो गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। अभी थोड़ी देर में जब बहस शुरू होगी तो उनसे बातें कही जाएंगी कि पूछताछ जो होनी थी हो गई, जो सीजर होना था हो गया, जो भी मिलना था मिल गया है, अब मुझे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए, तमाम बातें, चाहे दोनों पक्ष से जो भी आर्गुमेंट दिए जाए, जो भी बातें कही जाएं, होता वही है जो जज चाहते हैं, होता वही है जो जज सोचते हैं, जैसा जज सोचते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस जो जज हैं MK नागपाल, वो जो सोचेंगे वही होगा। अब राहत मिलती है नहीं मिलती है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। उनकी पार्टी के लोग भी इधर आप आते हुए हमारे तस्वीरों में देखेंगे, कैमरे के उससे देखेंगे, और थोड़ी दूर पर इनके पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर कुछ नारेबाजी भी कर रहे थे। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये गलत हो रहा है या तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों तरह की चीज़ें हो रही हैं। कानून अपना काम कर रहा है, न्यायिक प्रक्रिया अपना चल रही है, और जो सियासत है वो चल रही है। ये उम्मीद की जाएगी, देखिए जैसा प्रशांत देव बता रहे थे कि सामान्यतः 14 दिन तक का रिमांड होता है, 5 दिन का रिमांड हो गया है। CBI एक बार फिर जाकर कहेगी कि इनसे इन चीज़ों पर पूछताछ हुई है। CBI कह सकती है कि इन्होंने इस जांच में अभी सहयोग नहीं किया है, या चाहे जो नए तथ्य इन्होंने जो बातें बताई हैं उसके आगे फर्दर हमें और इस मामले में जाँच करनी है, और पूछताछ करनी है, कुछ और एविडेंस कलेक्ट करने हैं, इसलिए हमें और रिमांड की मांग वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर आप देखें, यहाँ की तस्वीरें देखें, एक बार मैं चाहूँगा कि फिर तस्वीरों को दिखाएं। ये यहाँ की गहमा गहमी है। पुलिस के जो सीनियर अफसर्स हैं वो देखने की, बताने, ये मुआयना करने की कोशिश करते हुए, यहाँ की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए कि एक सामान्य मामला नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में उप मुख्यमंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, 18 मंत्रालयों के स्वामी थे, जिन्हें दिल्ली सरकार का पोस्टर बॉय कहा जाता था, जिनकी शिक्षा मंत्री के तौर पर उपलब्धियों को न्यूयॉर्क तक के लोग, जनता वहाँ पढ़ती थी, उनके किताब अखबारों में छपता था, वही अब व्यक्ति सलाखों के पीछे है, जेल में है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सलाखों में लेकर पूछताछ कर रही है। तो यहाँ पर चूंकि रिमांड की अवधि खत्म हो गई है, इस बीच में एक और महत्वपूर्ण बात ये हुई कि आपने देखा कि गिरफ्तारी के तत्काल बाद गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास और कानूनी विकल्प हैं, हम सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता। और उसके बाद वो हाईकोर्ट जा सकते थे, हाईकोर्ट नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि आपके पास और कानूनी विकल्प हो सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि 5 दिन के रिमांड का इंतजार किया जाए। रिमांड की अवधि पूरी हो गई है। तो यहाँ से अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है, जैसा कि मैंने कहा कि रिमांड के खत्म होने के बाद एक तरफ CBI रिमांड मांगेगी, दूसरी तरफ से मनीष सिसोदिया के कई वकील, पिछली बार 3 सीनियर एडवोकेट खड़े हुए थे, तो यहाँ पर उस रिमांड का विरोध किया जाएगा, साथ ही याचिका पर सुनवाई होगी। और अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती है, तब ये मामला निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो जो प्रक्रिया है निचली अदालत से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उस प्रक्रिया का पालन तब नहीं हुआ था। सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस स्टेज पर इस मामले में हम दखल नहीं देंगे। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल जो आपने पूछा था विपनेश, कि ED की भी एंट्री, तो ED की एंट्री कब होगी ये ED जाने, जांच एजेंसियां बाकी जाने। अभी तो हम इतना जानते हैं कि वो आशंका है, वो तलवार है, ED वाली तलवार है, वो लटक रही है, उसकी आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल यही कि यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप देखें, दर्शकों को